हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए टोक्यो ओलंपिक गए भारतीय दल का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देख मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये खिलाड़ी जीवन के अनेक चुनौतियों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सहयोग की ताकत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर आज यानी रविवार को श्रीनगर पहुंच गए हैं। प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दी गई है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रास वार मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के अलावा कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया। उनके दौरे को लेकर सभी स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं राष्ट्रपति का दौरा रविवार दोपहर के बाद शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति सबसे पहले रविवार को श्रीनगर आए। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार इस महीने के अंत में होने की उम्मीद है। अशोक गहलोत सरकार में नए बनने वाले मंत्रियों के नाम और संख्या तय करने को लेकर शीघ्र फैसला हो सकता है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का संदेश लेकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन शनिवार रात जयपुर पहुंचे। दोनों नेताओं ने सीएम के साथ मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लंबी चर्चा की। छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर शनिवार रात 9:30 बजे अंबिकापुर के लड़ंगसराय चौक के पास हमला किया गया। घटना में विधायक के फॉलो वाहन पर पत्थर लगा है। किसी को चोट नहीं आई। विधायक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। घटना के बाद विधायक सीधे कोतवाली थाना अंबिकापुर पहुंच गए हैं। उन्होंने घटना की शिकायत दर्ज करा इसे राजनीतिक द्वेष करार दिया है। भारत में हर समय सोने चांदी की डिमांड देखने को मिलती है, कभी त्योहार मौसम की वजह से तो कभी शादी विवाह के कारण। इतना ही नहीं, भारत में निवेश के लिए भी लोग खूब सोना खरीदते हैं। पिछले सप्ताह सोना चांदी खरीदने वालों के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि बीते सप्ताह सोने और चांदी की रेट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह सोने के भाव में कुल 423 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इसी तरह चांदी की कीमत 751 रुपए प्रति किलोग्राम की टूट में देखने को मिली है। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभुत्व के बीच पड़ोसी मुल्क सतर्क हो गए हैं। अचरज की बात यह है कि तालिबान का समर्थन पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की सीमा सील कर दी है। बता दें कि हाल ही में ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमाएं सील कर दी। पाकिस्तान में इमरान सरकार को डर है कि तालिबान पाक में घुस सकता है। तालिबान की ओर से स्पिंस बोल्डर बॉर्डर क्रॉसिंग नियंत्रण करने के बाद पाक और अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते ही सीमा पर कंटीले तार लगा दिए हैं। तूफान इन्फा ने चीन के पूर्वी तट यानी शंघाई के दक्षिण में रविवार को दस्तक दे दी है। इससे पहले सभी एयरलाइनों की उड़ानों और ट्रेन सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा गया है। वहीं सरकारी टीवी ने राष्ट्रीय मौसम एजेंसी के हवाले से बताया है कि तूफान ने झेंजियान प्रांत के जोशान में दस्तक दी है। उनमें 250 से 350 मिलीमीटर 10 से यानी 14 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं जानकारी के मुताबिक लोगों को बाहर नहीं जाना है। इससे पहले तूफान से ताइवान में बारिश हुई, पेड़ तक उखड़ गए, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इस दौरान 155 से लेकर 191 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली। रिलायंस इंडस्ट्री यानी RIL 2022 की आखिरी तिमाही में एमजे फील्ड में प्राकृतिक गैस का उत्पादन शुरू करेगी। इससे कुल आउटपुट में करीब 2/3 की वृद्धि होगी। ये KGDC ब्लॉक का तीसरा और आखिरी गैस फील्ड है जिसका विकास कंपनी कर रही है। पहली तिमाही में परिणाम जारी करते हुए RIL के इन्वेस्टर के लिए अपने प्रेजेंटेशन में कहा था कि उसने पहले चरण का ऑफशोर इंस्टॉलेशन कैंपेन पूरा कर लिया है। दूसरी शुरुआत इस साल नवंबर में होगी। कंपनी ने कहा कि कुओं की ड्रिल करने और उन्हें पूरा करने का काम चल रहा है। वित्त वर्ष 2022 से 2023 की तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 में पहले गैस के प्रोडक्शन की उम्मीद है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को विश्वास व्यक्त किया कि भारत चालू वित्त वर्ष में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को आकर्षित करना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में वैश्विक स्तर पर निवेश में कमी आने के बावजूद कोरोना से प्रभावित वर्ष 2020 में अब तक का सबसे अधिक FID प्राप्त किया है। 2020 से 2021 में देश में FDI 19% बढ़कर 49.63 अरब डॉलर हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने रविवार के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम घोषित कर दिए हैं। कंपनियों ने लगातार 8वें सत्र पेट्रोल डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 101.84 रुपए चल रहा है। इसी तरह 1 लीटर डीजल के लिए आपको 79.87 रुपए चुकाने होंगे। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।